श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। जय श्री राम। रामनवमी के आज के इस अत्यंत मंगल पर्व पर हमारा पूरा देश भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मोत्सव अत्यंत आनंद के साथ मना रहा है। यद्यपि इस विषाणु की विचित्र बेला में रामनवमी के इस उत्सव के ऊपर कुछ मर्यादा भी आ गई और हम लोग जो अपने अपने गांव के मंदिरों में जाकर के इस उत्सव को मनाते रहे और पूरा देश ही अयोध्या जी के पावन स्थान पर जाकर के इस उत्सव को मनाता रहा। यह इस समय हम लोगों को सीमित करना पड़ रहा है। राष्ट्र की समस्या जब जब खड़ी होती है तब तक उस समस्या का निराकरण करने हेतु जो भी काम करना पड़ता है उस काम को पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करके और अपनी व्यक्तिगत निष्ठा को उसी प्रकार ढाल करके उत्सव मनाने का हम लोगों का तरीका सर्वदा रहा है। हम सभी लोग अपने अंतःकरण में भगवान श्री राम के प्रति आत्यंतिक श्रद्धा रखते हैं और यद्यपि अयोध्या जी नहीं जा पाए अथवा अपने गांव के मंदिरों में भी नहीं जा पाए तो भी अपने अपने घरों में उत्साह के साथ हमारे प्यारे रामलला के जन्मदिन को हम लोग मना रहे हैं। क्यों मनाते हैं हम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को, जिनका जन्म होकर के लाखों वर्ष हो गए। आधुनिक इतिहासविदों की बात मान भी ली जाए तो भी 10,000 से कम वर्ष तो हुए ही नहीं। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव निरंतर इस देश में मनाया जा रहा है। भगवान श्री राम इतने हमारे अंतःकरण में कैसे आकर के विराजमान हो गए, कैसे भगवान श्री राम ने वो स्थान प्राप्त कर लिया जो स्थान अन्य किसी को भी प्राप्त करना संभव नहीं हुआ, एक भगवान श्री कृष्ण के अपवाद को छोड़ करके। यह मूल बात ऐसी है कि हम भारत के नागरिक हैं, भारतवर्ष का प्राण धर्म में है और भगवान श्री राम धर्म के साकार विग्रह है। रामो विग्रहवान धर्मः, इस प्रकार का वर्णन स्वयं महर्षि वशिष्ठ मुनि ने भगवान श्री राम का किया रहा। भगवान श्री राम धर्म के स्वरूप है, इसका अर्थ क्या है इसको भी जरा आज समझ लेना चाहिए। हम केवल पूजा पद्धति को, किसी कर्मकांड को ही धर्म नहीं कहते हैं। पूजा पद्धति, कर्मकांड ये धर्म का अंग होते हैं, किंतु भारतीय परंपरा में सदाचार को धर्म कहा गया, जीवन मूल्यों की आराधना को धर्म कहा गया। भगवान मनु ने भी स्वयं इस बात का उद्घोष किया कि धर्म सद्गुणों में छिपा हुआ है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधा दशेकम धर्म लक्षणम। इन 10 गुणों को भगवान मनु ने धर्म का लक्षण बतलाया है। दशकम धर्म लक्षणम, इन 10 सद्गुणों में ही उन्होंने सारा धर्म देख लिया। इसमें कहीं पर भी कर्मकांडादिक बातें नहीं आती है। ये सारे जीवन मूल्य है, ये सदाचार के लक्षण है और भगवान श्री राम इन सारे जीवन मूल्यों के साकार विग्रह बनकर के उभरे, यह अत्यंत बड़ी बात है। वैसे महाकवि कालिदास ने रघुवंश के राजाओं का जो वर्णन किया उस समय वे सभी के उन सद्गुणों से अभिभूत होकर के कहते हैं, सोहम आजन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितीशानाम आनाकृतवर्त्मनाम यथा विद्युताग्नीनाम यथा कामार्चितार्थिनाम यथा पराध दंडानाम यथा काल प्रबोधिनाम शैशवे भ्रष्ट विद्यानाम यौवने विशेषणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम योगे नान्ते तरुत्यजाम रघूणाम अन्वयम बक्षे।
कालिदास ने रघुकुल के राजाओं के सद्गुणों का इसमें हम लोगों को दर्शन कराया है। समझना हम लोगों को चाहिए कि ये सारे के सारे सद्गुण जो भगवान श्री राम के पूर्वजों में हमें दिखते रहे, सत्य के ऊपर बिकने वाले महाराज हरिश्चंद्र, गंगा जी को भूतल पर लाने के लिए 3 पीढ़ियों तक तप करने वाले स्वयं महाराज अंशुमान, दिलीप और भगीरथ, अपना सर्वस्व प्रजा के लिए न्योछावर करने वाले महान राजा रघु, ये सभी के सभी अत्यंत बड़े आदर्श हैं। लेकिन इन सभी आदर्शों का मूल सार एक भगवान श्री राम में उभर करके आता है। और इसलिए भगवान श्री राम मूर्तिमान धर्म है, ऐसा जब महर्षि वशिष्ठ मुनि कहते हैं तो उनका सीधा सीधा कहना है कि ही इज ऑल मॉरल वैल्यूज पर्सोनिफाइड। सारे के सारे जीवन मूल्य एकत्रित होकर के साकार हो जाए तो हमारे सामने जो विग्रह दिखेगा वह भगवान श्री राम का होगा। भगवान श्री राम स्वयं इन समस्त सद्गुणों के साकार रूप होने के कारण वे स्वयं भारत के मनोराज्य पर निरंतर अधिकार करते रहे। आज से तो हिमाचल, संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई प्रदेश नहीं, ऐसी कोई भाषा नहीं जहां पर भगवान श्री राम का गुणगान न किया गया हो। भगवान श्री राम के इन सारे गुणों का वर्णन करना सीमित समय में संभव नहीं, किंतु इतना तो हम देख ही सकते हैं कि भगवान श्री राम ने हमारे सामने जिन गुणों का प्रकर्ष दिखाया है वे आज के परिप्रेक्ष्य में कितने उपयोगी गुण हैं। सबसे पहली बात, श्री राम राम रघुनंदन राम राम। भगवान श्री राम ने अपने परिवार को किस प्रकार समेटा, व्यक्तिगत जीवन त्यागमय बनाते हुए उन्होंने परिवार में किसी प्रकार का कलह नहीं होने दिया। भगवान श्री राम स्वयं चाहते तो उन्हें वन में जाने की आवश्यकता नहीं थी, विद्रोह करने के लिए लक्ष्मण तैयार थे, लेकिन ऐसी स्थिति में भी त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम, किसी भी प्रकार का संघर्ष अपने घर में निर्माण न करते हुए जिसके ऊपर अपना अधिकार है ऐसी संपत्ति को त्याग करके भगवान वन के लिए प्रस्थान कर दिए। वे स्वयं कर्तव्य के मार्ग पर चले। कर्तव्य का यह मार्ग भगवान श्री राम ने इस प्रकार अपने जीवन में आचरण करके दिखाया कि पूरा परिकर, पूरा परिवार इसका आदर्श लेकर के चला। अधिकार की लड़ाई तो आज सब लोग करते हैं। मेरा हक क्या है, व्हाट इज माई राइट, ये सब लोग जानते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है, व्हाट इज माई ड्यूटी, इसकी शिक्षा नहीं दी जाती है। इसकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें भगवान श्री राम की ओर देखना पड़ेगा। अपने अधिकार को तिलांजलि देकर के भगवान श्री राम वन के लिए प्रस्थान कर दिए। उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए अपने ऊपर आए हुए इस सिंहासन के बोझ को नहीं, इस सिंहासन के अवसर को दूर करके श्री भरत भी अपने भैया को वापस लाने के लिए वन के लिए प्रस्थान कर दिए। भगवान श्री राम ने इस प्रकार का आदर्श निर्माण करके दिखाया। संपूर्ण रघुकुल के उस प्रकार समय के संघर्ष का मूल कारण कैकेयी माता है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन भगवान श्री राम के अंतःकरण में भगवती कैकेयी माता के प्रति भी जरा सा भी द्रोह नहीं है। और इसीलिए तो वे स्वयं वन से लौटते हुए शत्रुघ्न को रोक करके कहते हैं कि देखो शत्रुघ्न, एक काम करना, सर्वथा रक्ष कैकेयीं मारुषं कुरुतां प्रति, कैकेयी को 14 वर्षों में किसी प्रकार की मानहानि न सहनी पड़े, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर सौंपता हूं। इतना निश्चल, इतना पवित्र अंतःकरण किसका हो सकता है? ज्ञानेश्वर महाराज ने इसी को अनाक्रोशे क्षमा कहा है। भगवान श्री राम पूरे परिवार के केंद्र बनकर के उस परिवार को समेटते हैं एक ओर, तो दूसरी ओर पूरे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए वे स्वयं जो अभियान चलाते हैं वह अद्भुत बात है। रावण
पीढ़ियों की चुनौती बनकर के बैठा था। रावण ने स्वयं पूरे देश में इस प्रकार का आतंक निर्माण कर दिया था। उत्तर भारत से बात करनी हो तो सिद्धाश्रम यानी उत्तर प्रदेश के छपरा जिले में रहने वाले मारीच, सुबाहु, त्राटिका, महाराष्ट्र के जनस्थान में निवास करने वाले खर, दूषण, त्रिशिरा, वहां से लेकर के लंका तक सर्वत्र आतंकवादियों का जाल बिछा था और इन सारे राक्षसों को यानी आतंकित करने वाले लोगों को नष्ट करने के लिए भगवान श्री राम अपना मन बनाए आयु के 16वें वर्ष में और चल दिए। उन्होंने स्वयं ऐसा सुंदर अभियान चलाया जिस अभियान की सारे संसार में कोई तुलना नहीं। लोगों को लगता है कि भगवती सीता का अपहरण हुआ इसलिए लंका का युद्ध हुआ। बात गलत है। लंका का युद्ध तो होने ही वाला था। भगवती सीता का अपहरण रावण नहीं भी करता तो भी रावण बचने वाला नहीं था। आयु के 16वें वर्ष में भगवान श्री राम रावण को समाप्त करने का अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और उसको प्राप्त करने के लिए जब वे लंका पहुंचे हैं, कैसी आश्चर्य की बात है, उन्होंने जो सेना वहां पर खड़ी की उस सेना की ओर तो जरा देखिए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि सेतु बंधन को देख करके रावण घबरा गया। सागरे सेतु बंधनतम नसद्दध्यान कथंचन, सागर के ऊपर सेतु बनाया गया, मैं विश्वास नहीं कर सकता। रावण कहता है पत्थरों का सेतु छोड़ दीजिए। भगवान श्री राम स्वयं एक मानवों के हृदयों का सेतु बना करके चले हैं। प्रभु ने स्वयं ऐसा सेतु बनाया। लंका के द्वार पर भगवती सीता के विमोचन के लिए जो सेना खड़ी है उसमें अयोध्या से केवल 2 लोग हैं, भगवान श्री राम और लक्ष्मण। बाकी लोग कहां से आए? भगवान श्री राम ने स्वयं हृदयों का सेतु निर्माण किया। प्रभु ने अयोध्या के क्षत्रियों के साथ श्रृंगवेरपुर के भीलों को जोड़ा, उनके साथ ऋषियों को जोड़ा, उनके साथ वानरों को जोड़ा। गोंड, भिल, संताल, ऋषि, वानर, इन सब के सहयोग से भगवान आगे बढ़ते गए और राक्षसों में जो सज्जन थे विभीषण जैसे, उनको भी अपने साथ जोड़ा। इन सबको जोड़ करके और जो सेना खड़ी हुई उस सेना के बल पर भगवान श्री राम ने न केवल भगवती सीता को मुक्त किया बल्कि सारे त्रैलोक्य को आतंकित करने वाले रावण का नाश भी कर दिया। हृदय से हृदय को जोड़ करके जो सेतु बनाया जाता है वह सेतु सर्वदा अजेय होता है। इसलिए अपने परिवार में शांति रखने के लिए हमें त्याग सीखना चाहिए भगवान श्री राम से और संपूर्ण राष्ट्र को अजिंक्य बनाने के लिए संगठन खड़ा करना चाहिए, वो भी सीखना चाहिए भगवान श्री राम से। भगवान श्री राम यानी सत्य, भगवान श्री राम यानी क्षमा, भगवान श्री राम यानी सहयोग, भगवान श्री राम यानी संगठन, भगवान श्री राम यानी नैतिकता, भगवान श्री राम यानी मानवीय जीवन जितना भी आदर्श बन सकता है उन आदर्शों का शिखर। इसलिए भगवान श्री राम न केवल हमारे राष्ट्र के आदर्श है, वे सारे मानव जाति के आदर्श है और इस प्रकार का आदर्श अपने जीवन में अपनाकर जो जो चलेगा वो विजय के मार्ग पर ही आगे आगे बढ़ता जाएगा। मुझे याद आते हैं हमारे स्वर्गीय डॉक्टर कलाम जो कहा करते थे कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड थ्रू चेंजिंग योर हैबिट्स यू कैन चेंज योर फ्यूचर टू। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और आदतों को बदलने के माध्यम से आपका भविष्य भी बदल जा सकता है। हम लोगों को अपने स्वयं के जीवन को रामत्व में ढालना चाहिए। भगवान श्री राम का अनुकरण करने का, अनुसरण करने का प्रामाणिक प्रयास करना चाहिए। अपना जीवन सेवा के लिए हो, अपना जीवन सत्य के लिए हो, अपना जीवन समाज के लिए हो, अपना जीवन संगठन के लिए हो, अपना जीवन सबको सुखी करने के लिए हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये जो भारतीय संस्कृति का डिंडिम है उसको अपने जीवन में पूरी तरह उतारने के लिए और यही शिक्षा आने वाले अगले समाज को देने के लिए भगवान श्री राम ने जिस प्रकार का जीवन जी करके दिखाया उसी का परिणाम ये हुआ कि नर करनी करे तो नर का नारायण हो जाए। भगवान श्री राम मनुष्य के रूप में व्यवहार किए लेकिन अपने आप ही लोगों को उनके भीतर साक्षात नारायण की झलक मिलने लगी।
हमारे जीवन को नरत्व से नारायणत्व तक ले जाने के लिए इतना बड़ा और कोई आदर्श दिखता नहीं। आपके और मेरे जीवन में, हमारे संपूर्ण भारतीय राष्ट्र के बच्चे बच्चे के अंतःकरण में भगवान श्री राम की यह स्थापना निरंतर हम करते रहे, और यदि यह करने में हम सफल हुए तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र उन्नति करता करता आगे बढ़ेगा, और एक वो दिन अवश्य जल्दी से जल्दी आकर के हम लोगों को दर्शन देगा, जब हमारी भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान होकर के सारे संसार को सुखी करने के लिए सब लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। जय श्री राम।